ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में क्या देखती हूँ कि दूर से एक बहुत सुंदर ट्रांसपेरेंट जैसा लाइट का एक कर्टन दिखाई दे रहा था और उसके पीछे बहुत जगमगाती हुई अलग अलग प्रकार की लाइट की किरणें दिखाई दे रही थी। तो वो जो जगमगाती हुई लाइट की किरणें थी वो बहुत सुंदर लग रही थी और उसका जो रिफ्लेक्शन था वो चारों ही तरफ ऐसे ही माहौल उत्पन्न कर रहा था जैसे बहुत सुंदर वातावरण बना हो। और कुछ सेकंड के बाद मैं क्या देखती हूँ कि बाबा वहाँ खड़े हैं और बाबा के सामने एक बहुत बड़ा जैसे तपस्या कुंड होता है वो कुंड था और बाबा उस कुंड को देख रहे हैं और उस कुंड से लाइट की किरणें निकलती जा रही हैं और चारों ही तरफ वो लाइट की किरणें फैलती जा रही थी और जैसे जैसे बाबा उसको दृष्टि देते थे तो उतना और ज्यादा फैलती जा रही थी। और कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा तो मैंने कहा कि बाबा ये कुंड तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चों ने क्या क्या अपने शुभ संकल्प बाप के सामने रखे हैं तो उन शुभ संकल्पों का बाबा ने ये कुंड बनाया है और ये शुभ संकल्पों के जो वाइब्रेशन है वो चारों तरफ फैल रहे हैं। तो बाबा ने कहा जब सब बच्चे मिलकर के एक संगठित रूप में कोई भी प्रकार के शुभ संकल्प करते हैं उसमें शक्ति भी है और उसके द्वारा विश्व के अंदर वाइब्रेशन भी फैलते हैं, वातावरण को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो बाबा देख भी रहे थे और जैसे बाबा ने कहा उस समय काफी सारे बच्चे बाबा के सामने आ गए और बाबा को देख करके सब बच्चे ऐसे कहते मेरा बाबा, मीठा बाबा, ऐसे ऐसे कह रहे थे और इतना उनके स्वरूप बिल्कुल बदलते ही जा रहे थे। सब बच्चों के फरिश्ता रूप दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा जब बच्चे दिल में बाप को याद करते हैं उस समय उनका स्वरूप देखने का होता, लेकिन बीच बीच में जब उस स्वरूप को भूल जाते हैं और बाबा से उनका कनेक्शन कम होने लगता है तो उनके स्वरूप में परिवर्तन आने लगता है। तो बाबा ने कहा कि अब भी समय अनुसार बच्चों को एक तो अपने संगठन के अंदर शुभ संकल्पों का आदान प्रदान करना है, दूसरा शुभ संकल्पों का कुंड बनाए। तपस्या का कुंड तो करते ही हैं तो शुभ संकल्पों का कुंड बनाए और कुंड मीन्स वो ऐसे ऐसे शुभ संकल्प करके उसका स्वरूप बनते जाए तो उसमें संगठन के अंदर भी ताकत मिलेगी और यूनिटी भी बनती रहेगी और सबके शुभ संकल्पों से जो परिवर्तन का कार्य है वो भी सहज होता जाएगा। फिर तो क्या हुआ कि बाबा ने कहा कि आज अमृत वेले से जिस बच्चे ने जो जो संकल्प किए हैं वो अपने संकल्प जो है वो यहाँ रखें। तो हर एक के सामने क्या देखते थे, एक बहुत सुंदर डिजाइन के
बहुत सुंदर डिजाइन के पत्ते थे और उस पत्तों के ऊपर रंग बिरंगी लाइट भी पड़ रही है। और जिसने जो शुभ संकल्प किया था वो शुभ संकल्पों के पत्ते इकट्ठे होते ही और बाबा ने इसको ऐसी दृष्टि दी तो एक बहुत सुंदर सा वो पेड़ का रूप बन गया। तो बाबा ने कहा एक एक की शुभ संकल्प से ये कितना सुंदर पेड़ बन गया है। तो ऐसे ही एक एक शुभ संकल्प से बच्चे जो है अपने अंदर अनेक प्रकार की अनुभूति भी करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। तो बाबा ने कहा अभी समय जो चल रहा है वो अपनी कमियों को न सोच करके कमियों को लिए खत्म करने के लिए शुभ संकल्पों का एक कुंड बनाते जाएं, उसके अंदर अपने शुभ संकल्प इकट्ठे करते जाएं और मनन करते जाएं और उसके द्वारा जो विशेष लाइट की किरणें जो वाइब्रेशन है वो दूर दूर तक फैलेंगे और खुद भी अनुभव करेंगे, फिर दूसरों को भी कराएंगे। फिर तो बाबा ने क्या किया, सबको जैसे सामने खड़ा किया हुआ था तो बाबा ने क्या किया, सबको बोला अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े हो जाओ। तो सब अर्ध चंद्रमा के रूप में थे और बाबा जब दृष्टि दे रहे थे तो हर एक के ऊपर बाबा की दृष्टि पड़ते ही हर एक के मस्तक पर एक बहुत सुंदर सा वी शेप का, जैसे नहीं लंबा होता है, वी शेप का एक तिलक लग रहा था। तो बाबा ने कहा बाबा को रहता है ये मेरे बच्चे विजयी रतन है और सदा विजयी रहे। तो वो तिलक जैसे लगता था उस तिलक के ऊपर लाइट भी निकलती थी, शिव बाबा की लाइट, चमकता हुआ डायमंड दिखाई दे रहा था और वो डायमंड की लाइट से उसमें फिर आता था विजयी भव। तो बाबा ने कहा बाप को इस बात का सदा रहता है कि मेरे बच्चे विजयी हैं, विजयी रहें, लेकिन बच्चों को भी ये स्मृति रखनी है कि हमें भी विजयी बन करके बाप के गले का हार बनना है। तो फिर तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे, आज तो दृष्टि भी दे रहे थे, दृष्टि से वरदान भी दे रहे थे और बाबा बार बार कह रहे थे कि शुभ संकल्पों के द्वारा विजयी बनने का विशेष बच्चे प्रयत्न करते रहें तो अनेक अनुभूति करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। फिर तो बाबा ने सबको याद दिया और मैंने बाबा को बुक स्वीकार कराया। बाबा ने फिर सबको बहुत याद प्यार दिया। ओम शांति शांति। आज वतन में भोग लेकर के पहुंचे सभी भाई बहनों की बाबा को स्नेह भरी याद प्यार दिया। याद प्यार देते बाबा ने आज वतन में विशेष रूप से दादियों को, मम्मा को, दीदी को, जानकी दादी को और भी 2-4 दादियां नजर आ रही थी। बाबा ने कहा कि आज बाबा ने अपने निमंत्रण पर मम्मा को, दादी को, दीदी को, सभी को इसलिए मर्ज किया है। कई ब्राह्मण बच्चे जानते भी हैं, फिर भी बाबा समय के अनुसार बाबा अपने बच्चों को, वरिष्ठ बच्चों को वतन में मर्ज कर रहे हैं आज।
क्योंकि ये दिन, ये तारीख भी हम सभी को विशेष 24 जून मम्मा का दिन, 25 अगस्त दादी का, और आज 27 तारीख मार्च की, पर आज 27 तारीख है। तो बाबा ने जानकी दादी को भी मर्ज किया, दीदी, बड़ी दीदी को भी मर्ज किया। बाबा ने कहा कि बच्ची, समय के अनुसार बाबा अपने बच्चों को, जो अनन्य बच्चे हैं, आदि रतन हैं, और इन बच्चों ने, माना इन दादियों ने, जो बाबा मम्मा ने कहा उस बात को एकदम पक्का फॉलो करके ये दादियां चली हैं। बाबा ने कहा कि सभी बच्चे चारों तरफ बाबा देख रहे, चक्कर लगाते हैं कि विशेष रूप से दादियों का भी गुणगान करते हैं, महिमा कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार दादियों के लिए कहा जाता है कि बाप समान, तो बाबा कहने लगे कि यदि एक एक ब्राह्मण बच्चे दादियों की भी बातों को, जो बाप समान है, उनकी बात को भी उतनी ही गहराई से अपने जीवन में धारणा स्वरूप में ले आते हैं, तो भी बच्चों का बहुत बड़ा कल्याण हो जाता है। कई बच्चे सुनते हुए भी नहीं सुनने की स्टेज बना लेते हैं। तो बाबा यह भी देख रहे हैं कि कई बाबा के ब्राह्मण बच्चे बड़ों की आज्ञा मानकर सिर माथे रख के भी चल रहे हैं। कई जगह कई बच्चे नए होने के कारण भी अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, समय को देखते हुए हर एक ब्राह्मण बच्चों को, समय को, बाप को और दादियों को देख के चलेंगे तो जरूर आगे चलकर अपना बहुत जास्ती, कहें बहुत तेजी से पुरुषार्थ कर जंप लगा सकते हैं। तो बाबा ने संदेश तो इतना सुनाया, पर वतन में आज बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था, क्योंकि मम्मा भी बीच में बैठी थी और आजू बाजू में दादियां बैठी थी, क्योंकि आज बाबा ने विशेष रूप से दादियों को इमर्ज किया। फिर बाबा ने विशेष रूप से जैसे दादियों को इमर्ज किया, तो बहुत प्यार से मधुवन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि समय पर समय बाबा अपने अनन्य बच्चों को वतन में इमर्ज करते हैं, क्योंकि बाप को भी साथी चाहिए। सेवा के साथ दादियां शुरू में भी रहीं और लास्ट में भी अंत तक सेवा की है, और वतन में भी बाबा समय पर समय बुलाते रहते सेवा अर्थ। तो देख के बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा था, और बाबा को भी आज जिस भी आत्माओं की, जिन भी भाई बहनों की याद थी, वह बाबा को बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा ने भी सभी भाई बहनों को, चाहे कोई किस भी स्थान पर बैठा है, चाहे कोई किस कोने में बैठा है, हर एक बच्चों को, हर एक भाई बहनों को बाबा ने बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया, और बाबा का याद प्यार लेते नीचे पहुंच गए। ओम शांति।